हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। मैं आज आप लोगों को ना एक नया डिश दिखाने जा रहा हूँ। ये जो डिश है, इस डिश में क्या है कि ये बचपन में हम कभी अपने घरों पे जो है खाते थे। और बेसिकली क्या, हम लोग ना थोड़ा सा प्रॉपर हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो किसान के लड़के हैं। तो हम लोग कभी अपने बचपन में ये चीज़ें खाते थे जो है। शहर में आने के बाद ये सब चीज़ें जो है ना जल्दी मिलती नहीं हैं। कभी काल हम लोग बनाते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि, और मेरे एक मित्र भी हैं, मित्र भी कह सकते हैं, मेरे भाई भी हैं, एक्चुअली मेरे मामा के लड़के हैं। शायद हो सकता है आप लोग इस चीज़ की बुराई करो कि मामा के लड़के आए तो आप इनको यही चीज़ खिला रहे हो, बट ये दरअसल क्या है कि मैंने इनसे पूछा और इनका भी फेवरेट ये चीज़ है, क्योंकि ये भी जो है इनको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे आसान भी है आपके लिए। आपका क्या ओपिनियन है कि अगर आप कभी कहीं बाहर कहीं से घूम के अगर आप आते हैं, तो बाहर के खाने में या आपको इसको बना के खाने में आपको सबसे फायदेमंद कौन सा रहेगा? क्या आप सबसे बताएंगे? पहली बात तो ये कि ये सादा और एकदम स्वादिष्ट भोजन होता है। स्वादिष्ट व्यंजनों में बोला जाता है और जी एकदम जी जी सिंपल एंड सोवर है। जी 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 जी। इसको आराम से लीजिए, धीरे धीरे आनंद से खाइए। चाहे आपका कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ा हो, मतलब ये आप एक तरीके से बहुत और अच्छा आनंदित प्रतीत मतलब होता कि है। आप ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि अगर हम लोग जैसे कहीं बाहर से आप टूर से आ रहे हैं और कहीं घूमने गए, और आपको बाहर का खाना, आपको पता ही है कि आज के टाइम कितना ऑयली, कितना मसालेदार, और वो जो रेड मिर्च वाला जो आजकल देते हैं तेल, तो उनका सही होता नहीं है। तो जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग बाहर की चीज, वो आपको 100% है कि आपके पेट के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। बाहर का कोई भी खाना आप अगर खा रहे हैं तो काफी जो है मतलब उसमें डस्ट, बाहर वो सब चीजें जो है बहुत ही होती हैं। ऑयल उनका सही नहीं होता है, मसाला उनका सही नहीं होता है। और आजकल तो आपने शायद पांडे जी ने आपने एक देखा भी होगा कि अ, आपने ये भी देखा होगा कि उसको क्या बोलते हैं, कश्मीरी मिर्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें वो डालते हैं सब, तो कलर वाला जो होता है ना, रेड कलर जिसमें होता है, कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च, वो डालते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे यार बहुत अच्छा, और तेल ऊपर ऊपर दिखता है, लोगों को लगता है कि बहुत ही टेस्टी होगा। अच्छा है, टेस्टी होता होगा, जहां मसाला पड़ेगा वहां तो टेस्टी होगा। लेकिन कभी आपने उसके गहराइयों में देखा कि वो चीज जो है आप खाएंगे आपके पेट के लिए कितना, क्योंकि वो कलर होता है, वो एक्चुअल में कश्मीरी मिर्च नहीं होता है, ठीक है। वो रेड कलर हमारे लीवर के लिए कैंसर का जो कारण बन रहे हैं आजकल, सबसे बड़ा ये चीज है। तो दोस्तों क्या है, तो बेसिकली कि हम जब कभी टूर पे जाते हैं ना, तो अगर बाहर टूर में क्या है, ठीक है, बच्चा है तो कोशिश करते हैं कि बहुत ही हल्का, जैसे फल फ्रूट्स मिल गया ये खा लेना, हाँ, ये सब चीज कर लेते हैं। अब समस्या ये है, आप अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जैसे आप थके हैं वैसे आपकी वाइफ भी थकी हैं, बच्चे भी थके हैं। तो घर पे आने के बाद क्या, पांडे जी आपका विचार क्या है कि घर पे आने के बाद जब बाहर खाना खा के नहीं आएंगे आप, तो क्या भूख तो आपको लगेगी ही लगेगी, अवश्य। खाना तो खाना ही खाना है, जी जी जी। खाना तो खाना ही खाना है। अब उस टाइम आप रात के 9 बजे आने के बाद आप ये सोचिए कि घर पे सब्जी काटे कोई, सब्जी कोई बनाए, क्या लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है। आज ही का देखिए, हम लोग आए हैं तो अब रात के हमारा टाइम जो है पौने 11। पौने 11 होने वाला है, तो हम लोग अगर चाहें बनाना तो बन नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे दिमाग में आया कि चलो हम अपने बचपन की चीज़ों को क्यों नहीं खाते हैं, और इसमें क्या है कि बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा और टेस्टी भी लगेगा, अपनी बचपन की फीलिंग्स भी आएगी। और वाकई में आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके जैसा टेस्ट जो है ना, आपको अदर किसी भी बाहर के खाने में आपको मिलेगा ही नहीं, जैसा ये टेस्टी खाना है। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या बनाएं। सबसे पहले बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे आसान बनाने का तरीका कि आप जब भी एक साथ मतलब आप कह सकते हैं ना कि एक साथ में हमारा दो दो काम हो जा रहा है, सब्जी बनाने वाला भी काम, हमारा चावल। सबसे सिंपल क्या था, हमने चावल को मैंने बनाया, तो चावल के अंदर ही आलू को छील करके, उसका छिलका निकाल करके हमने क्या किया, चावल में डाल दिया। अब मेरा क्या हो गया, चावल भी हो गया और पांडे जी आलू भी हो गया, ठीक है। देखा हमने। और हमने इस चीज़ को निकाला। टमाटर मैंने लिया, ये हमारा टमाटर है, इसको मैंने गैस पे भून दिया। अच्छा,
उसके बाद हमने धनिया का पत्ता काट लिया और प्याज काट लिया, लहसुन काट लिया और सरसों का तेल। देखिए बेसिकली क्या हम सरसों का तेल अपने गांव से मंगाते हैं और वही तेल जो है हम खाते हैं, जो गांव से हमारे तेल आता है। शायद आपने भी अपने गांव से ही मंगा के, आप तो क्योंकि आजकल तो बाहर सरसों गांव से ही हम लोग क्या तेल सरसों जो गांव से ही होता है तो हम लोग मंगा लेते हैं, क्योंकि बाहर का भी सरसों का तेल वो भी सही आजकल नहीं है। क्या आपका क्या लगता है? आप तो फील्ड में काफी मार्केटिंग, आपका अनुभव अच्छा है। घर का तेल एकदम स्वादिष्ट होता है, रिफाइन मुक्त शरीर होना चाहिए। तो हम क्या किए ना, इसमें प्याज काट लिए, धनिया का पत्ता काट लिए और लहसुन हमने काटा और इसमें हमने हरा मिर्चा काट लिया। तो और सबसे लाजवाब इसके बाद क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इनको मैश कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, नमक, और हमने अपने आवश्यकता अनुसार जो भी है हमने नमक किया। फिर हमने क्या किया, ये जो आलू ये आलू है, पोटैटो जिसे बोलते हैं, हल्का हल्का हमने क्या किया, अभी थोड़ा सा ये गर्म है, हमने इसको जो है इसमें मैश करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे हमने इसको जो है हल्का हल्का हमने इसको मैश कर दी। अभी जब आप इसका कलर देखेंगे ना, तो कलर देखने के बाद जो है आपको लगेगा कि वाकई में जो है ये एक्चुअल में क्या है कि ये थोड़ा सा काफ़ी गर्म है। तो हमने जो है ना इसको यहाँ पे निकाल दे रहा है और जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा सही रहेगा। ऐसा जल्दी बनाइए, भूख बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया भूख। ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब आपने इस चीज़ को देखने के बाद जो है और अत्यंत भूखासे हो गए हैं। ये भी जो है मिर्चा काटना भूल गए थे, तो अब मिर्चा काट। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ने मिर्च जो है ना काटना हम लोग जो भूल गए थे, तभी हमारे दरअसल में क्या है कि भाई भी लगते हैं, हमारे मित्र भी हैं और हम लोग बचपन के हम लोग जो है एक साथ जो है हम लोग खेलना कूदना भी हम लोग का। अब इसको क्या है ना, सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या होता है पांडे जी, सबसे ज़्यादा लाजवाब इसमें क्या, इसके बाद क्या आता है, सबसे ज़्यादा लाजवाब जो है ना, शायद आपको पता है इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ यूपी बिहार में लोग इसे बोलते हैं भरुआ मिर्च, रेड मिर्च बोलते हैं। और ये जो है ना हमारी नानी, इनकी दादी भी बनाती थी, इनकी दादी और हमारे गांव में इसको ना चोखा बोलते हैं। यहाँ दिल्ली में क्या भरता शायद बोलते हैं इसको जो है, ठीक है, दिल्ली में हम लोग भरता बोलते हैं, बट हमारे गांव में इसको हम लोग चोखा बोलते हैं। और चोखा प्लस चावल का जो मिक्सअप जो होगा ना, वो टेस्ट जो है आपको बाहर के किसी होटल में, अगर क्या पांडे जी, अगर आप 200 1000 1500 रुपये खाने में और इसके खाने में जो है आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी कौन सा लगेगा? भाई साहब, ये बहुत मूल्यवान चीज है जो हम लोग आजकल मेहनत करके बना रहे हैं। बाहर तो इसका स्वाद मिलेगा नहीं, बाहर जो पूर्वांचल बाटी, बागी बलिया बाटी सब। अब देखिए मैंने इसको क्या किया पांडे जी, शायद आप भी कभी कल आपने खाया होगा तो ऐसे ही बनाते होंगे। क्योंकि हम लोग तो जो है जब दोनों लोग का जो है बचपन नेटिव प्लेस एक ही, हाँ, जब एक ही है, तो इनकी भी दादी इस चीज़ को बनाती थी। अब मैंने क्या किया, इस चोखा को थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए या तो आप इस पर और भी आप मूली डाल सकते हैं, नींबू अभी हमारे पांडे जी जो है नींबू जो है इसमें वो करेंगे। अब देखिए मैं इस चोखे का जो है अभी आपको बना रहा हूँ। आपको दोस्तों, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम लोग मार्केट से अभी आए हैं, थके थके आए हैं, हमने क्या किया, तुरंत जो है चावल पकने के लिए डाल दिया, उसमें 2-4 आलू डाला। कितना टाइम लगा होगा चावल बनने में, जितना टाइम लगा है बस वही चावल बनने में जितना हमारा टाइम लगा है। उसके बाद हमने चावल हुआ, हमने निकाला। अब देखिए इन्होंने हमारे पांडे जी ने इसमें थोड़ा सा एक नींबू भी जो इसमें इन्होंने निचोड़ दिया। अब आप ये बताइए, इस चावल चोखा जो हम चोखा बोलते हैं, दिल्ली में भरता बोलते हैं, सिर्फ हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था और हमने जो है फाइनली जो है ये चावल और चोखा हमने, अब ये देखिए ये हो गया हमारा चोखा, ठीक है। और अब हम जो है फाइनली दोस्तों हमने अपनी थाली को सजा लिया और ये देखिए, और ये हमारा चोखा और चावल, फाइनली जो हमारा आज का जो डिनर है वो चोखा और चावल से है।
हमारा पैसा भी, सबसे बड़ी बात क्या है पांडे जी, आपको क्या लगता है इसमें पैसा भी आपका बचा? बहुत 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 1500 रुपए से कम जो है, आप अगर कोई बैचलर लड़का जो खाना नहीं बनाना जानता है ना, रोटी 1500 रुपया। रोटी जो है ना, अगर कोई नहीं बनाना जानता है तो एटलीस्ट चोखा चावल खा सकता है बहुत आराम से। आराम से। बाहर घूम के आप बाहर कम से कम जो है, देखिए ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मीडियम फैमिली, लोअर मीडियम इनकम वाले लोग हैं, बाहर से घूम के आएंगे, पता चला महीने का जो है 25,000 कमा रहे हैं और बाहर गए 1,000-2,000 का खा के आएंगे तो बचेगा उनके पास? कुछ बचा ही नहीं। 23,000 बच्चों, समझ रहे हो? वो पूरे महीने में वो अगर ऐसे ही 2 बार जाएंगे तो कभी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं पाएंगे। ना। और या फिर रेडी पट्टी पे खाएंगे तो रेडी पट्टी का खाना भी आपको पता है इतना साफ सफाई होता नहीं, वहाँ हाइजीन इतना मेंटेन होता नहीं है। नुकसान। और इस चीज को खाने से जो है हम घर पे आए, साफ सफाई से खाना बनाए, कोई इसमें आपको हाइजीन ऐसी कोई नुकसान करने वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कितना इसका कलरफुल और क्या इसका कॉम्बिनेशन है। एक बार टेस्ट करके बताइए पांडे जी कि इसका टेस्ट जो है क्या है। हाँ, एक बार टेस्ट करके बताइए आप। हाँ, आप बताइए एक बार टेस्ट इसका कैसा है। बचपन की चीजें याद आ रही हैं? बचपन में हम लोग खाते थे। बचपन में आपने एक और चीज खाया है, शायद आपको पता है, वो मोटी वाली रोटी और चटनी। किसी दिन मैं आपको, आप खाइए, किसी दिन पांडे जी मैं आपको ना वो वाला भी वो डिश बना के खिलाऊंगा जो सिर्फ चटनी होती है। ये जो अचार का मिर्चा हमने नहीं दिखाया था अभी आपको, इस मिर्चे के साथ वो चटनी और अचार के मिर्चे के साथ गुड़ के साथ गुड़ का रस बना करके रोटी। हाँ, वो बचपन में हम लोग जो चीज खाते थे। चलिए स्वादिष्ट आनंद लीजिए भोजन तो का। दोस्तों फिलहाल अभी तो मैंने ये नया डिश आप लोगों को दिखाया, देसी डिश, गांव का डिश है, हमारे यूपी बिहार का। शायद हो सकता है जो बड़े लोग हों या अदर लोग, उनको शायद ये चीजें और लगती हों, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही जो है, जो कहते हैं ना, हमारे लिए ये जो डिश है ना वो काफी जो है टेस्टी है, संतुष्टिजनक है। हाँ, अगर आपको कभी टाइम मिलता है आप बनाओ, ऐसे खाओ। देखो हमारे पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग जो है ना, गोरखपुर, लखनऊ और देवरिया, आजमगढ़, इलाहाबाद, बनारस, छपरा, सीवान और मैरवा, हाँ, गोपालगंज, मुजफ्फरनगर, वो लोग ये लोग खाते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो वो इस चीज को बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल इस चीज को समझेंगे और अच्छा लगे बताएंगे। बाकी आपको कैसा लगा ये मेरा आज का बहुत ही सिंपल, बहुत ही फास्ट डिश, कमेंट में बताइएगा। और अगले वीडियो के लिए जो है मैं कोशिश करूंगा कोई एक और नया डिश जो है, सिंपल डिश लाऊं, जिससे कि बाहर के जो बच्चे, हमारे बाहर जो लोग रहते हैं ना, फ्रेंड दोस्त रहते हैं, वो लोग जो है इस चीज को एक बार खाएं, बनाएं, खाएं और कैसा लगता है वो उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। और तो अब इसके लिए, इसके बाद मैं आपको विदा करता हूं। बाकी जो है हमारे अगले वीडियो को एक बार जो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई अगर भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आप कोशिश करके एक बार बनाइएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को ये चीज कहूंगा। धन्यवाद।